आज कौन सा घर है जो खवातीन, हमारे मुस्लिम खवातीन, उसमें टोलियां टोलियां बांधकर गली गली कुछ संघ ने तो औरतों की संघ निकाल दी, मुस्लिम औरतों की संघ निकाल दी, महिला संघ। और संघ में हमारे मुस्लिम खवातीन का बड़ा रोल है। अल्लाह ताला इस अजाब से हमारे माओं को बचाए, हमारी बेटियों को बचाए। अल्लाह ताला इस अजाब से हमारी माएं और बहनों को महफूज रखे। एक अजाब है सूद खिला खिला करके, आज देखे जरी जरी बात में हम वो संघ में पैसे निकालते हुए नजर आते हैं। बच्चे का चिल्ला है तो उसमें, बच्चे की बिस्मिल्लाह है उसमें संघ, शादी ब्याह का मौका है उसमें संघ, जो चीजें इस्लाम में जरूरी नहीं उसमें दावतें करना जरूरी नहीं उसमें संघ। सूद पर पैसा, संघ का पैसा क्या, सूद ही तो। अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया। हलाल खाना हर मुसलमान पर फर्ज है, कमाना फर्ज है, और अपनी औलाद को खिलाना भी हलाल। हम संघों पर पैसे निकाल करके अपनी औलाद की परवरिश कर रहे हैं। कब हमारी औलाद गौसे आजम के सच्चा गुलाम बनेगी? कब हमारी औलाद गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलेगी? जब हमारी परवरिश ऐसे हो। अगर आज सूद का बाजार इस कदर गर्म है, खासकर मुसलमानों में, थोड़ी थोड़ी बात पर वो सूद पर पैसा लेने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि इस्लाम ने सख्त हराम करार दिया है। कुरान पाक का आप मुताला करें, एक दो जगह नहीं, मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ने सूद की मज़म्मत बयान फरमाई है। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस। अल्लाह इरशाद फरमा, वो लोग जो सूद खाते हैं, जो सूद खाते हैं, कयामत के दिन वो इस हाल में उठेंगे जैसे कोई ऐसा इंसान जिसे शैतान ने पकड़ करके मखबूतुल हवास कर दिया। जैसे किसी को शैतान पकड़ ले, किसी के ऊपर बारे का असर हो, दरगाहों पे आप देखे होंगे बारे का असर। कयामत के दिन वो ऐसे ही उठेगा जैसे उस पर कोई बड़ा शैतान सवार है। इसी तरह उसको उठाया जाएगा मखबूतुल हवास बना करके कयामत के दिन। अल्लाह उस सूदखोर इरशाद में वज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये इसलिए होगा कि उसने सूद को भी तिजारत समझ बैठा है, सूद को भी तिजारत जैसा समझ बैठा है। तिजारत इन्नमा, अल्लाह फरमाता है व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, जबकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल कर दिया है और सूद को दिया है। और ये इंसान सूद को भी तिजारत बना दिया, तिजारत है। आज लोगों ने बना लिया है। इसीलिए मुसलमानों के कई आज घर है जो सूद पर चल रहे हैं। आज बाकायदा तौर पर उसकी दुकानें चल रही है मुसलमानों की। अल्लाह खैर फरमाए हम पर कि ऐसे अगर लानतों की इस कदर अगर हमारे मुआशरे में खराबियां होगी तो फिर अल्लाह के अजाब से हमें डरना है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हीं क़यामत के दिन उनका ये हश्र करेगा, उनके वो मखबूतुल हवास होंगे, वो लड़खड़ाते हुए कदमों से उठेंगे और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जहन्नम में ले जाने का हुक्म फरमाएगा। दूसरे मकाम पर अल्लाह इरशाद फरमाता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्लु कफ़्फ़ारिन असीम। अल्लाह ताला कभी भी सूद में अल्लाह ने सूद को खत्म फरमा दिया है, यानी अल्लाह ने सूद में कभी बरकत नहीं रखी है। और तुम्हारे सदक़ात को अल्लाह बाकी रखेगा, दुनिया में भी बाकी रखेगा, क़यामत में भी बाकी रहेंगे। और तुम्हारा जो सूद है अल्लाह उसमें कभी बरकतें नाज़िल नहीं फरमाएगा। अल्लाह एक दिन तुम्हारे सूद की तिजारत को तबाह बर्बाद कर देगा, तुम्हारे सूद के माल को अल्लाह मिटा देगा, खत्म कर देगा, लेकिन तुम्हारा वही माल बचेगा जो तुमने अल्लाह के राह वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम। और अल्लाह ताला किसी भी नाशुक्र गुनाहगार इंसान को पसंद नहीं फरमाता। वो नाशुक्र इंसान है कि
कि जो हलाल ग़िज़ाएं छोड़कर, हलाल तरीके से कमाना छोड़कर, हलाल तरीके से खाना छोड़कर उसने हराम तरीका इख्तियार किया है, जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसकी दुनिया भी खराब है, आखिरत भी तबाह। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अदाफम मुदाफा। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, सूद ना खाओ, दोगुना चौगुना करके सूद ना खाओ, यानी 2 गुना बढ़ाकर 4 गुना बढ़ा करके सूद लेना, सूद देना। राशि वल मुर्तइश किलाहुमा फिन्नार। हुजूर ने फरमाया, सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों जहन्नमी है, दोनों दोज़खी हैं। सूद लेने वाला भी, सूद देने वाला भी। चाहे आप सूद किसी से भी ले लो, सूद काफिर से भी ले लो, तब भी हराम है, तब भी हराम है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, सूद हरगिज़ मत खाओ, ना तुम खाओ ना अपनी औलाद को खिलाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम औलाद की अच्छे अंदाज से परवरिश करो। आज हमारी माएँ जो संगों में मुब्तला है, संगों में मुब्तला होकर अपना पूरा संग निकाल रही है, टोलियां बांधकर घर घर फिरती हुई नजर आ रही है, अपनी इज्जत विकार दांव पे लगा दिया है। अब वो जिंदगी भर उसकी वाहिद वजह हमें ये नजर आती है, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने निकाह पर सरे स्टेज ये ऐलान कर दिया, मैंने इस बीवी के नानो नफ्के को कबूल कर लिया। काजी सैकड़ों लोगों के नानो नफ्का का क्या, खिलाना पिलाना ये मर्द की जिम्मेदारी है, औरत का पूरा खर्च देना ये मर्द की जिम्मेदारी है। जब मर्द नहीं कमाएगा, औरतें कमाने लगेगी, तो यही होगा। अच्छा, हमारा नौजवान देखिए, 1 हफ्ता काम करता है तो महीना पेट को खा रहा है। अगर हमारे नौजवान अगर सही से मेहनत करे तो हमारी माएँ, हमारी बहनें इस तरह की अपनी इज्जत नीलाम ना कर। ये है कि मर्द कामों काज करने में अक्सर सुस्ती बरत रहे हैं। जब मेहनत और मशक्कत करने का वक्त आता है तो वो खेल कूद भी लगे रहते हैं, अय्याशी भी लगे रहते हैं। मेहनत और मशक्कत से आप खून पसीना बहा करके पैसा कमाते हो, जुए में वो हार करके आ रहा है, और क्रिकेट भी लगा करके उसे हार करके आ रहा है। जब तुम्हारा कमाया हुआ माल इस तरह नाजायज और हराम कामों में खर्च होगा तो फिर तुम्हारी घर की औरतों की इज्जतें नीलाम होगी, इस तरह नीलाम होती है, वो बेइज्जत होती जाएगी। गैर मुस्लिमों के सामने अपनी इज्जत को निछावर करती नजर आएगी, नीलाम करती हुई नजर आएगी। गैर मुस्लिमों के सामने, कुफ्फार और मुशरिक के सामने अपना हाथ फैलाती हुई नजर आएगी, उनके इशारों पर चलती। घर की औरतों की इज्जतें देखो, ये मर्दों की वजह से हो रहा। अगर हमारे मर्द सही तौर पर काम काज में लग जाए, शोहर अगर सही से काम में लग जाए, तो बीबी कमी नजर आती है कि मर्दों की कमी है कि मर्द सही से मेहनत करे। उसकी जिम्मेदारी है बच्चों की परवरिश करना, उसकी जिम्मेदारी है बीबी को खिलाना, उसकी जिम्मेदारी है बीबी को पहनाना। अगर वो ना करे, बैठा रहे, तो फिर औरतें यही करेंगी, औरतें का यही हाल होगा। इसलिए जरूरत है कि हम खुद अपनी, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद किया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल, औरतें तुम्हारा लिबास है, तुम्हारी बीवियां है और तुम उनके लिबास हो। मर्द औरतों के लिबास होते हैं। लिबास से क्या होता है? मर्द मतलब अल्लाह ने कहा कि मर्द देखो तुम औरतों के लिबास हो, उसकी इज्जत के मुहाफिज तुम हो, तुम मुहाफिज हो उनकी इज्जत के। अगर ये हमारी औरतें गैर मुस्लिमों के ऑफिसों में जाती रहेंगी अकेली, गैर मुस्लिमों के सामने उनके हुक्म की पाबंद, तुम कैसे लिबास हो कि तुम उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं करते, जबकि अल्लाह ने तुम्हें औरतों का लिबास करार दिया है। और ये औरतें भी लिबास मर्दों के। अगर ये बाहर इस तरह ना जाती रहेगी
औरतों की बेइज्जती होगी, तुम्हारे शोहरों की, तुम्हारे बेटों की, तुम्हारे बुजुर्गों की बेइज्जती होगी। मुसलमान औरतों के लिए कभी इस्लाम इजाजत नहीं। मुसलमान औरतें तो वो हैं, सुभान अल्लाह, कुरान पाक में अल्लाह ने उनके लिए हुक्म नाजिल फरमाया है। तुम मुसलमान औरतें हो, पर्दों का एहतमाम करो। तुम चलो भी तो तुम्हारे जिस्म के जेवरात की भी आवाज ना आए, इस अंदाज से चलो। बुर्कों का एहतमाम करो। कुरान में अल्लाह ने बेहतरीन हमारे ख़वातीन ने इस्लाम को तालीम फरमाई है, उनको रहनी चलनी और उनको किस तरह उनको अपनी जिंदगी संवारना है, वो सारे तरीके कुरान में मौजूद है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सूद हराम है, हराम है, हराम है। और सूद का पैसा खाने वाला यकीनन वो इंसान फासिक व फाजिर है, उसकी कोई शहादत काबिल कबूल नहीं है, ना उसकी कोई गवाही मोतबर है। और ऐसे इंसान का ना रोजा कबूल है, ना नमाज कबूल है। एक लुकमा खाने से अल्लाह ताला उसकी 40 दिन की इबादतें कबूल नहीं फरमाता है। एक लुकमा अगर सूद का खा ले तो उसकी 40 दिन की दुआएं अल्लाह नहीं कबूल फरमाता है। यहाँ तो हम अपनी परवरिश कर रहे हैं, अपनी औलाद का भी परवान चढ़ा रहे सूद खिला खिला कर, कि फिर हमारी दुआएं कैसे कबूल होगी। हमारा बच्चा बीमार हो जाता है तो माए दुआ पर दुआ कर रही है, दुआएं कबूल नहीं हो रही, कैसे? हलाल खाना दुआ की कबूलियत की शर्त है। जब माए हलाल खाएगी, बाप हलाल खाएगा, बच्चे हलाल खाएंगे, फिर तुम्हारी दुआ करने की जरूरत नहीं है, इजाजत झुक करके तुम्हारी दुआ को गले लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे वो कमाल का तसर्रुफ अता फरमाया। फरमाते मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, ऐ मेरे मुरीद, ऐ मेरे नाम लेवा, ऐ मुझे पुकारने वाले, तू कभी घबराना मत, मैं हर वक्त तेरी मदद के लिए हाजिर हूँ। तू दुनिया के किसी भी किनारे पर रहे और तू मुझे मुसीबत के वक्त पुकार, मैं तेरी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। यहाँ तक गौसे आदम ने इरशाद फरमाया, मेरा नाम लेवा, मुझे जाने वाला किसी दुनिया के किनारे पर हो और अगर उसका सत्र खुल गया है और वो किसी तरह छुपा नहीं सकता, अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकार ले, अब्दुल कादिर उसकी सत्र छुपाने के लिए हाजिर हो जाएगा। आप ऐसे गौसे आदम के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनकी नजरों नियाज करने वाले हैं। आज क्यों नहीं हाजिर हो रहे गौसे आदम मदद के लिए? हम हलाल खाएंगे, हलाल पिएंगे, हलाल कमाएंगे, अपनी औलाद को हलाल खिला पिला के बड़ा करेंगे, फिर गौसे आदम का फरमान के हकदार हम भी। गौसे आदम के हर वक्त मदद हमारे लिए भी होगी। ऐसा नहीं कि हम दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला नबिय्यिहि व आलिहि अब्दुल व कररमा। हज़रत गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपना देखे आप फिर जब जरे बड़े होते हैं और वालिदा माजिदा ने उनको इब्तिदाई तालीम इलाके जीलान की सरजमीन में, जीलान के इलाके में एक छोटा सा मदरसा था, वहाँ भेज करके हजरत गौसे आदम की इब्तिदाई तालीम को मुकम्मल फरमाया। फिर जरा बड़े में 13 या 14 साल गौसे आदम और ज्यादा इल्म सीखने का गौसे आदम को शौक पैदा हुआ। देखिए माँ अकेली है, कोई पुरसाने हाल नहीं है सिवाय माँ के, माँ अकेली है। सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आदम वालिदा माजिदा की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते अपने हुजूर मुझे बगदाद जाकर के इल्म हासिल करने की इजाजत दीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया देखे इनके सिवा उनका कोई है नहीं, सिर्फ गौसे आदम है, उनकी वालिदा माजिदा है। वालिदा माजिदा का भी गौसे आदम के सिवा कोई नहीं है। हजरत गौसे आदम की वालिदा माजिदा बखुशी तालीम हासिल करने की इजाजत देती है और 40 दीनार दे करके भेजती है। पूरा वाक़या आपको मालूम है, रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया, माल लूट लिया। पूरा वाक़या 12
इमामों से आपने सुना होगा। यहाँ हमें एक नसीहत हमें ये मिलती है, गौसे आजम की सीरत देखे। वालिदा माजिदा ने चलते वक्त एक नसीहत की थी, माँ हो तो ऐसी हो। कैसी माँ थी, सुभान अल्लाह, किस अंदाज से अपने बेटे की परवरिश कर रही थी। गौसे आजम की वालिदा माजिदा कहती है, बेटा कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, किसी भी तुम हाल में हो, सच का दामन कभी मत छोड़ना, हर हाल में तुम सच ही कहते रहना। कितनी भी तुम्हें बड़ी मुसीबत आए, चोरों का वाकया पेश आया, या चोरों ने सारा माल लूट लिया, हजरत गौसे आजम को बच्चा समझ करके छोड़ दिया था। उनके पास भी 40 दीनार थे। एक पूछा था कि आए बच्चे तेरे पास क्या है? गौसे आजम ने कहा था मेरे पास भी मालो दौलत है, 40 दीनार है। वो मुस्कुराता हुआ चला, छोटा बच्चा है, मजाक कर रहा है। फिर एक दूसरा चोर पूछा, तीसरा चोर पूछा। इस तरह हजरत गौसे आजम ने हर चोर को सच ही बताते रहे, कभी झूठ नहीं कहा। जरूरत थी यहाँ बात सूरतों में इस्लाम ने झूठ बोलने की इजाजत दे दी है। जहाँ अपनी इज्जत बचाना है, जहाँ अपने माल की हिफाजत करना है, वहाँ झूठ बोल करके अपने आप को, अपनी इज्जत को, अपने मालों को इंसान बचा सकता है। खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत शहजादे शहबाज़े दक्कन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस शख्सियत का हमें शिद्दत से इंतजार था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपने मौजू को सिमटते हुए और इत्माम तक पहुंचने की कोशिश करूं। हमें अर्ज़ कर रहा, गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा ने अपने बेटे हजरत गौसे आज़म की कैसी तरबियत फरमाई। आपको नसीहत की चलते वक्त, बेटा हर हाल में का दामन किसी भी हाल में मत छोड़ना। कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, चोरों का वाकया पेश आया, आपने सच कहा, सुभान अल्लाह। और सच कहा आपने, और सच की बरकत ये हुई, सुभान अल्लाह। जितने चोर थे, गौसे आदम की सच की बरकत से सब ताइब हुए, तोबा किया, चोरी से तोबा किया, और गौसे आदम